हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। 5 जून 2024 को इंडिया अपने T20 वर्ल्ड कप 2024 का पहला मैच खेलेगी। अगर हम बात करें तो ये मैच इंडिया आयरलैंड से खेलने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको इस मैच के लिए ड्रीम 11 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। ड्रीम 11 के लिए तीनों ही लीगों के लिए परफेक्ट टीम बताऊंगा, चाहे वह GL हो, स्मॉल लीग हो या हेड टू हेड हो, जिससे आप अच्छा विन करोगे और अगर आप लॉस में चल रहे हो तो अपना लॉस रिकवर कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं बीच बीच में आपको बता के चलूँगा। वीडियो स्किप मत कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम वेन्यू की बात करें तो वेन्यू रहने वाला है नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में ये गेम खेला जाएगा इंडियन क्रिकेट टीम का, जहां इंडियन टीम ने अपना पहला अभ्यास मैच खेला था बांग्लादेश के अगेंस्ट और पहले खेलते हुए 180 प्लस का स्कोर बनाया था। तो थोड़ी बहुत जानकारी मिल चुकी है इस ग्राउंड की, लेकिन भाई एकदम नए बने ग्राउंड है। पिच अभी अभी 1-2 महीने पहले सेटल हुई है। बहुत अनप्रडिक्टेबल बिहेवियर है बल्लेबाजों के लिए, बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि अगर हम बात करें तो उछाल बहुत आसमान है, कभी बहुत नीचे ले रह जा रही है, कभी अच्छा बाउंस हो रहा है, कभी स्विंग हो रही है, कभी स्पिन हो रही है। तो बल्लेबाजों के लिए खेलना बहुत ही मुश्किल है इस पिच पे। अगर हम बात करें तो 100 से ऊपर 120, 130 या 140 का स्कोर कोई भी टीम अगर बना देती है तो उसको चेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अगर आप 140 के आसपास स्कोर भी बनाते हैं पहली इनिंग में तो आप मानकर चलिए आप आराम से जीत कर चल सकते हैं। 140 आपका 200 के इक्वल स्कोर होने वाला है। और इस मैच में अगर मैं बात करूं तो अगर इंडिया पहले खेलती है तो 150 के आराम बनाकर जा सकती है, जैसा कि उनकी बल्लेबाजी दिखाई दे रही है। तो वही पिच की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने बताया पूरी तरह से बॉलिंग के अनुकूल है, बैटिंग के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पिच बहुत मुश्किल हो रही है। तो कोई भी टीम जो टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी करना ही पसंद करेगी या पहले गेंदबाजी, लेकिन चेज करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो पहले बल्लेबाजी करना ही टीम पसंद करेगी। और अगर हम बॉलर्स की बात करें तो जैसा कि दिख रहा है गुड फॉर पेसर्स, पेसर्स के लिए बहुत अच्छी है भाई। अभी तक के हम पेसर्स की बात करें तो नोकिया की मैं बात करूं 4 विकेट लेकर गया, फैजल फारूकी जो अफगानिस्तान का बॉलर 5 विकेट लेकर गया। पेसर्स का पूरा बोलबाला रहने वाला है। तो हो सकता है टीम तीनों पेसर्स के साथ जाए। सिराज, अर्शदीप और बुमराह तीनों ही पेसर्स खेल सकते हैं इस मैच में। तो पेसर्स आप ज़्यादा से ज़्यादा लेकर चलिएगा। वेदर की हम बात करें तो भाई साफ रहने वाला है, कोई बारिश जैसी संभावना नहीं है। एवरेज स्कोर पे आप नज़र डालिए, जैसा कि मैंने बताया भाई केवल 77 का T20 में। जहाँ T20 में आजकल 200 250 भी बन रहे हैं, वहाँ केवल 77 का एवरेज स्कोर है भाई। इतना तो ODI में भी नहीं होता है, टेस्ट मैचेज में भी इससे ज़्यादा बन जाते हैं। तो भाई बात करूँ तो बहुत ही मुश्किल पिच है बल्लेबाजों के लिए, ज़रूर आप ध्यान में रख कर चलिएगा। विकेट पैटर्न आप देख रहे होंगे, जैसा कि मैंने बताया 13 में से आप देख रहे होंगे 9 विकेट पेसर्स लेकर गए और 4 विकेट स्पिनर्स लेकर गए। तो मोस्टली आपको 70 से 75% विकेट पेसर्स से ही लेकर जाते हुए दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है स्पिनर्स के लिए बिल्कुल मदद नहीं है, स्पिनर्स के लिए भी ठीक ठाक मदद है। तो 25 से 30% विकेट आप पेस स्पिनर्स को भी लेकर चल सकते हैं। हेड टू हेड की बात करें दोनों टीमों के बीच 4 मैच हुए हैं, चारों इंडिया ने जीते हैं। आयरलैंड ने एक भी नहीं जीता है। करेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इंडिया ही फेवरेट रहने वाली है और 90% इंडिया के ही विनिंग चांस रहने वाले हैं। इसके बाद अगर हम टॉप प्लेयर्स की बात करें भाई इंडिया और आयरलैंड के बीच कौन से प्लेयर टॉप पॉइंट्स दिला कर गए हैं, तो सबसे पहले बल्लेबाजी की अगर मैं बात करूं तो विराट कोहली 305 पॉइंट दिला कर गए हैं। सूर्य कुमार यादव 266 पॉइंट दिलाए गए हैं। यशस्वी जायसवाल 263 पॉइंट दिलाए हैं। आयरलैंड के मोहम्मद आदिर 451 पॉइंट दिलाए हैं। एली टकर 344 पॉइंट दिलाए हैं। और सी यंग जो हैं आयरलैंड के बॉलर पेसर, उन्होंने 230 पॉइंट दिलाए हैं। तो इनमें से भी प्लेयर आपकी टीम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस मैच के लिए। इसके बाद चलिए देखते हैं कि हमको कौन से प्लेयर्स को आज टीम में लेकर चलना है, कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आज के मैच के लिए। बात करते हैं ऋषभ पंत की। भाई अभ्यास मैच में ऋषभ पंत बहुत ही अच्छे दिखाई दिए थे। सेल परसेंटेज आप देखेंगे लगभग 90% है। संजू सैमसन अभ्यास मैच में फेल हुए थे और दोनों में से एक को ही खेलने का मौका मिलने वाला है। तो संजू सैमसन को मौका नहीं मिलने वाला है, पंत के साथ ही जाएगी टीम इंडिया। और बढ़िया फॉर्म में दिख रहा है बंदा, IPL में भी अच्छा स्कोर करके गया था
और यहाँ पर पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल नहीं है, फिर भी बंदा 50+ का स्कोर मार के गया था, उसके बाद भी रिटायर्ड हर्ट हुआ था, आउट नहीं हुआ था। तो ऋषभ पंत की बल्लेबाजी यहाँ को सूट करने वाली है अच्छी खासी, क्योंकि ऋषभ पंत अच्छे छक्के मारते हैं। अगर ग्राउंड की मैं बात करूं वो बहुत स्लो है, बाउंड्री मारना बहुत मुश्किल होगा इस ग्राउंड पे, क्योंकि बहुत धीमा ग्राउंड है। अगर मैं बात करूं बॉल गिरती है उसके बाद जाती नहीं है बाउंड्री पे, लेकिन अगर आप हवा में मारेंगे तो छक्का, तो उसमें कोई ग्राउंड का रोल रहने वाला नहीं है, जिसमें बल्लेबाजी ऋषभ पंत की पूरी तरह से सूट करती है। तो इस मैच के लिए भी ऋषभ पंत इंपॉर्टेंट बनते हैं, आप ऋषभ पंत के साथ ही जाइए। बल्लेबाजी की मैं बात करूं तो विराट कोहली भाई, अगर मैं बात करूं तो लोग पहले बोल रहे थे इनके स्ट्राइक रेट की बात, लेकिन भाई जिस तरह का यहाँ ग्राउंड है, पिचेज है, उसमें अगर मैं बात करूं तो विराट कोहली जैसा बल्लेबाज नंबर 1 बल्लेबाज रहने वाला है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बल्लेबाज रहेगा सारी टीमों में विराट कोहली। अगर मैं बात करूं इंडिया के लिए तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि तेज़ तर्रार की बात नहीं है यहाँ पर, कोहली की बैटिंग पूरी तरह से सूट करने वाली है। सिंगल डबल का बहुत ज़्यादा गेम रहने वाला है, बॉलर्स को अच्छे से फेस करना पड़ेगा, उसमें विराट कोहली का गेम बहुत ही अच्छा सूट करने वाला है। तो विराट कोहली इस मैच में अच्छा करके जाएगा, कम से कम आपको 50+ का स्कोर विराट कोहली के बल्ले से मिलने वाला है। और जहाँ तक है विराट कोहली इस मैच में ओपन भी करने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं विराट कोहली। आप इनको वाइस कैप्टन लेकर चल सकते हैं। उसके बाद सूर्य कुमार यादव की मैं बात करूँ, भाई T20 के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। प्रैक्टिस मैच में उतना अच्छा नहीं देखे थे, वो प्रॉब्लम पिच की वजह से ही थी, लेकिन बंदा अच्छा खेल रहा है, अच्छी फॉर्म में। IPL में भी 1 सेंचुरी आई थी और अच्छा खेल रहा है। इस ग्राउंड की मैं बात करूँ, यहाँ पर भी सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी सूट करने वाली है, क्योंकि ये पीछे विकेट के पीछे काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं, और उस हिसाब से टीम को इनकी अच्छे सूट करने वाली है बल्लेबाजी। सूर्य कुमार यादव का भी बल्लेबाज चलने वाला है, 30 से 40 रन आपको 101% सूर्य कुमार यादव देने वाले हैं, तो इम्पॉर्टेंट रहेंगे तीनों लीगों में। रोहित शर्मा की मैं बात करूं, भाई रोहित शर्मा का सेल परसेंटेज आप देख रहे होंगे अच्छा है, लेकिन इनका 50-50 रहने वाला है, क्योंकि ये थोड़ा अटैकिंग ही खेलने वाले हैं, रुक के नहीं खेलने वाले हैं। रुक के खेलते हैं तो आउट हो जाते हैं, और अटैकिंग इस ग्राउंड पे खेलना थोड़ा मुश्किल है। अगर मैं बात करूं पहली इनिंग में बात करें तो बहुत अच्छा स्विंग मिल रहा है पेसर्स को, तो फिर जोशुआ लिटिल या बाकी जो पेसर्स हैं आयरलैंड के, वो इनको जल्दी आउट कर सकते हैं। तो इनका मैं बोलूँगा आपको 50-50 आप इनके साथ जा सकते हैं। बाकी कन्फर्म इनका मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगा टॉस के बाद। फ़िलहाल के लिए हम रोहित शर्मा के साथ जा रहे हैं, लेकिन टॉस के बाद मैं इनको ड्रॉप भी कर सकता हूँ। पॉल स्टर्लिंग की बात करूं, सबसे अनुभवी बल्लेबाज हैं आयरलैंड के, सेल परसेंटेज भी देख रहे होंगे आप अच्छा है, लेकिन इनके साथ बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि हमारे पेसर्स ज़बरदस्त फॉर्म में, ऊपर से विकेट से इतनी ज़्यादा मदद है। तो बुमराह कहूँ या अर्शदीप कहूँ, दोनों ही इनको बहुत सस्ते में आउट करने वाले हैं, 10 से भी कम स्कोर में आउट होंगे, तो बिल्कुल भी आप इनके साथ मत जाइएगा। बेलबरीनी की मैं बात करूं, भाई दूसरे सबसे अनुभवी बल्लेबाज हैं। अगर मैं बात करूं आयरलैंड के, कैप्टन भी हैं, ओपन करते हैं, अच्छी इनिंग खेली है, लेकिन प्रॉब्लम वही आती है ओपन करेंगे जहां इनको बुमराह अर्शदीप के सामने होना पड़ेगा, और विकेट उस हिसाब से है नहीं, तो इनका भी सस्ते में आउट होना तय है, आप इनके साथ बिल्कुल मत जाइएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ टर्की, इनको भी आप ड्रॉप करके चलिए, इस मैच में ये भी फेल होने वाले हैं। जायसवाल जहाँ तक है इस मैच में नहीं खेलने वाले हैं, तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, डॉकरेल भी नहीं खेलने वाले हैं, गिल भी नहीं खेलने वाले हैं, आर सिंह भी नहीं खेलने वाले हैं। इसके बाद अगर मैं भाई ऑलराउंडर्स की बात करूँ तो बात करते हैं रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा भाई अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन भाई फर्स्ट इनिंग में बैटिंग से कुछ नहीं कर पाए थे, गेंदबाजी से भी विकेट लेस गए थे। और अगर मैं बात करूं इस ग्राउंड पे रविंद्र जडेजा का ज़्यादा यूज होने वाला नहीं है, वो आप सेल परसेंटेज से भी देख सकते हैं, क्योंकि बल्लेबाजी में आपको 7वें नंबर पर और 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। वहां तक चांस है कि इनकी बल्लेबाजी ही नहीं आने वाली इस मैच में आयरलैंड के अगेंस्ट। बाकी गेंदबाजी में मैं बात करूँ तो पेसर्स भी रहने वाले हैं, तो 3 से 4 ओवर तो डालेंगे, लेकिन उसमें विकेट लेस ही जाएंगे, तो रविंद्र जडेजा इस मैच के लिए इम्पोर्टेंट नहीं बनते हैं, आप इनको ड्रॉप करके चलिए। हार्दिक पांड्या की मैं बात करूँ, भाई ये बंदा सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है इस मैच की। अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है विराट कोहली और हार्दिक पांड्या, 2 प्लेयर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। हार्दिक पांड्या की अगर मैं बात करूं, भाई पूरे 3 से 4 ओवर डालने वाला है, क्योंकि पेसर्स को बहुत मदद है, तो वहाँ बंदा 1 से 2 विकेट पक्का लेकर जाने वाला है। बल्लेबाजी भी 4-5वें नंबर पर करेगा, वहाँ से भी 30 के आसपास आपको रन बना के देने वाला है।
तो हार्दिक बहुत ही इम्पोर्टेंट की प्लेयर रहने वाला है इस मैच में, इस ग्राउंड के हिसाब से, तो बिल्कुल भी ड्रॉप मत कीजिएगा। मोहम्मद आदिर की मैं बात करूं, अगर रिसेंट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कोई प्लेयर अच्छा खेल रहा है, बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, तो वो मोहम्मद आदिर है। ऑलराउंडर है भाई, बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेता है और गेंदबाजी भी अच्छी करता है। पेसर्स है, वो पेसर्स का यहाँ पर बोलबाला है, रहने वाला है। तो मोहम्मद आदिर 1 से 2 विकेट लेकर देगा आपको, बाकी 15 से 20 रन भी करके देने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है मोहम्मद आदिर, अगर मैं बात करूँ आयरलैंड की तरफ से। इसके बाद अक्षर पटेल की मैं बात करूं, जहां तक इनको खेलने का मौका नहीं मिलने वाला है, खेलते भी हैं फिर भी हम इनको ड्रॉप करेंगे। शिवम दुबे की अगर मैं बात करूं, तो भाई ये प्लेयर एक इम्पॉर्टेंट बन सकता है शिवम दुबे, लेकिन इसका मैं आपको टॉस के बाद अपडेट करूंगा। अगर इंडिया पहले बल्लेबाजी करती है तो मैं दुबे के साथ जाऊँगा, अगर बाद में बल्लेबाजी करती है तो मैं इनका ड्रॉप करूँगा। फिलहाल के लिए मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, बाकी कन्फर्म मैं आपको टेलीग्राम पर टॉस के बाद अपडेट करूँगा। उसके बाद बात करते हैं सी कैंपर। अगर मैं बात करूं तो भाई ये बंदा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आयरलैंड की तरफ से। बंदा पेसर्स है और बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेता है। और पेसर्स आप मैंने पहले ही बताया, ज़रूर लेकर चलिए। पेसर्स में भी अगर ऑलराउंडर पेसर है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इन ग्राउंड्स पर। तो सी कैंपर इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से 5 दिलाकर जाने वाला है। तो कैंपर के साथ जाइए तीनों लीगों में। उसके बाद अगर मैं बॉलर्स की बात करूं तो बात करते हैं जसप्रीत बुमराह। भाई जसप्रीत बुमराह तो ऑल टाइम प्लेयर, फेवरेट प्लेयर ही हैं। अगर ग्राउंड पे से मदद ना मिले तब भी बंदा विकेट लेकर जाता है, और ऐसे ग्राउंड जहां पर मदद ही मदद है पेसर्स के लिए, वहां पर तूफान लाने वाला है जसप्रीत बुमराह। कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप करके चल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 2 से 3 विकेट आपको बुमराह इस मैच में देगा, तो बुमराह के साथ जाइए। उसके बाद जोशुआ लिटिल की मैं बात करूँ, भाई आयरलैंड का सबसे अच्छा बॉलर जोशुआ लिटिल ही है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी करता है और ये थोड़ा ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। अगर मैं बात करूँ रोहित शर्मा के लिए मेनली ज़्यादा मुश्किल क्रिएट कर सकता है। तो जोशुआ लिटिल आपको 1 से 2 विकेट पक्का लेकर देगा इस मैच में, तो बिल्कुल भी आप इसको ड्रॉप करके मत चलिए, जोशुआ लिटिल के साथ जाइए। कुलदीप की मैं बात करूं, भाई पेसर्स के लिए ज़्यादा मदद है, स्पिनर्स के लिए उतनी मदद नहीं है। फिर भी कुलदीप एक बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, और ऐसा नहीं है स्पिनर्स के लिए बिल्कुल ही मदद नहीं है, ठीक ठाक मदद है स्पिनर्स के लिए भी। तो कुलदीप भी आपको इसमें 2 विकेट लेकर देने वाले हैं, तो कुलदीप भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सेल परसेंटेज पे आप मत जाइएगा, इस मैच के लिए कुलदीप भी इंपॉर्टेंट बनते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मोहम्मद सिराज की, अर्शदीप सिंह की, इन दो में से आप किसके साथ जाएं, तो भाई आप सिराज के साथ मत जाइए, अर्शदीप सिंह के साथ जाइए इस मैच के लिए, क्योंकि आपने अभ्यास मैच में भी देखा था बहुत खतरनाक दिख रहे थे अर्शदीप। और अर्शदीप स्विंग अच्छी कराते हैं, स्विंग मिलने वाली है विकेट से भरपूर, तो भाई बहुत घातक होने वाला है पावर प्ले में अर्शदीप। इस मैच में अर्शदीप 2 से 3 विकेट आपको लेकर देगा। सिराज नहीं लेकर देने वाले हैं, ज़्यादा में ज़्यादा 1 विकेट लेंगे, उससे ज़्यादा आपको नहीं देने वाले हैं। तो सिराज की जगह आप अर्शदीप के साथ जाइए। तो फ्रेंड्स 11 प्लेयर हमारे हो गए, बाकी कैप्टन में वाइस कैप्टन आपको बता देता हूँ किसके साथ जा सकते हैं इस मैच के लिए। आप विराट कोहली के साथ जा सकते हैं, हार्दिक पांड्या के साथ जा सकते हैं, सूर्य कुमार यादव के साथ जा सकते हैं और जसप्रीत बुमराह के साथ जा सकते हैं। इन 4 के साथ कैप्टन वाइस कैप्टन जा सकते हैं। लेकिन भाई स्मॉल लीग और 8-8 के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप हार्दिक पांड्या के साथ कैप्टन जाइए और जसप्रीत बुमराह के साथ वाइस कैप्टन जाइए, विराट कोहली के साथ वाइस कैप्टन जाइए। स्मॉल लीग और हेड-टू-हेड के लिए परफेक्ट रहने वाला है। तो भाई अगर हम बात करें हमारी स्मॉल लीग और हेड टू हेड, उसके लिए हमारी ए टीम रहने वाली है, एकदम परफेक्ट टीम है। स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए आपको आराम से स्मॉल लीग और हेड टू हेड जिता के जाएगी 101% श्योरिटी से मैं आपको बोल सकता हूँ। आयरलैंड के 3 टॉप प्लेयर हमारे पास हैं जो इस मैच में अच्छा करने वाले हैं। इसके अलावा आयरलैंड का कोई भी प्लेयर आपको अच्छा करता हुआ दिखने वाला नहीं है। तो भैया आप इन 3 प्लेयर के साथ ही जाइए ऑलराउंडर्स के। बाकी बात करूं तो मैं इंडिया के टॉप बैटर्स हैं, टॉप 4 हमारे पास, जिनसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बाकी पड़ेगी तो हार्दिक पांड्या। टॉप 5 बैटर्स हो गए हमारे पास और टॉप 4 बॉलर्स भी हो गए हमारे पास, तो कंप्लीट टीम बनती है स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए। कोई भी बिग पॉइंट नहीं है इस टीम में, आपको आराम से जिता के देगी। अगर मैं बात करूँ भाई जीएल की, तो जीएल के लिए हमारे पास 1-2 चेंजेस रहेंगे। तो भाई जीएल में क्या चेंज रहने वाले हैं, आप रोहित शर्मा की जगह शिवम दुबे के साथ जाइए। और अगर मैं बात करूं तो आप
कुलदीप यादव की जगह सिराज के साथ जाइए, मोहम्मद सिराज। ये 2 चेंजेस रहने वाले हैं हमारे जीएल के लिए। और जीएल के कैप्टन वाइस कैप्टन की मैं बात करूं तो आप अर्शदीप को कैप्टन कीजिए और वाइस कैप्टन आप ऋषभ पंत को कीजिए। ये टीम हमारी जीएल के लिए रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैंने तीनों ही लीगों के लिए आपको परफेक्ट टीम बताई है जिससे आप अच्छा विन करोगे। और टॉस के बाद 1-2 चेंजेस रहेंगे, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे टॉस के बाद तुरंत अपडेट कर दूंगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं डेली आपको परफेक्ट ड्रीम 11 टीम देखता रहूँ और आपको अच्छा विन करा पाऊँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।